तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे आकलन कार्यपत्रक 13 के बारे में। सब्जेक्ट है साइंस यानी कि विज्ञान, क्लास 9th, जो कि आपको 24 जनवरी को प्रोवाइड किया गया है। ये आपका 20 मार्क्स का है। तो देख लेते हैं 1 बाय 1 करके क्वेश्चन और साथ में इनके राइट आंसर। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग में पढ़ना, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? उपरोक्त को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको ये पैराग्राफ पढ़ना जो दिया हुआ है, ठीक है ना, तो आप पढ़ना, इसमें टाइम लॉस हम नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 4 क्वेश्चन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्वेश्चन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। सेकंड, अपने आसपास ऊर्जा के किन्हीं 4 प्रकारों के नाम लिखिए। थर्ड है ऊर्जा का एसआई मात्रक। और 4 है 4.5 kg किलो जूल। ऊर्जा को जूल में व्यक्त कीजिए। तो फर्स्ट में 4 थे, 1 2 3 4। इनके आंसर पहले देखो एक साथ, ठीक है। तो फर्स्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा की परिभाषा ये है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का आंसर ये है फर्स्ट का। सेकंड, हमारे आसपास 4 प्रकार की ऊर्जा जो उपस्थित होती है, उसमें गतिज, प्रकाश, स्थितिज, ये लिखिए आप। आंसर नंबर थर्ड, फर्स्ट का थर्ड जो है, थर्ड, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, जूल, जे से इसको निरूपित करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन फर्स्ट का 4 है, 1.4 किलो जूल में 1000 जूल होते हैं। तो 4.5 में 4.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4500 यानी 4500 जूल आंसर आ जाएगा। तो ये आपके फर्स्ट के 4 आंसर हो गए, ठीक है ना, फर्स्ट के 4 आंसर हो गए। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, फर्स्ट के 4 आंसर आप लिख लेना। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, गतिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किन कारकों पर निर्भर करती है? तो आंसर नंबर सेकंड देख लीजिए, ठीक है ना। और इसी के साथ थर्ड भी क्वेश्चन देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में कौन से प्रकार की ऊर्जा है? पहला ए, तो ए है धनुष की खींची हुई डोरी में। दूसरा बी, धनुष से निकले तीर में। तो क्वेश्चन सेकंड थर्ड का आंसर एक साथ देख लीजिए, ठीक है, सेकंड और थर्ड का आंसर। तो आंसर नंबर सेकंड में लिखना है गतिज ऊर्जा, लिखकर हेडिंग इसकी डेफिनेशन लिखो, परिभाषा, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। फिर नीचे लिखो गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान एवं वस्तु की गति पर निर्भर करती है, जो इसके 2 प्रमुख कारक हैं। आंसर थर्ड कंप्लीट, ठीक है। आगे देखो 4 में जो ए क्वेश्चन था, ए में आपको आंसर में लिखना है स्थितिज ऊर्जा और बी में लिखना है गतिज ऊर्जा। क्लियर है? तो थर्ड और सेकेंड और थर्ड क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 अभी मैं एक साथ लास्ट में पीडीएफ भी दिखा दूंगा, पूरा आंसर आप वहाँ से मैच कर लेना। तो क्वेश्चन 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान से देखो, इसमें कह रहा है कि 1500 किलोग्राम कार की गति को 30 किलोमीटर पर हावर से 60 किलोमीटर पर हावर तक ले जाने के लिए आवश्यक किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। मतलब डब्लू निकालना कार्य बराबर। और 5 भी देख लो, स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, किसी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के 3 उदाहरण लिखिए, ठीक है। तो 4 5 एक साथ देखो इनका आंसर, आंसर 4 और 5। आंसर नंबर 4 में प्रारंभिक वेग यू दे रखा है 30 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर घंटा में है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 5/8 से हम इसको 5/18 से गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो देखो ध्यान से, 6 से काट दिया, 6 पंचे 30, 6 3 18, तो ऊपर 5 25 है और नीचे 3 आ गया, मीटर पर सेकंड में हो गया। इसी प्रकार अंतिम वेग v 60 है तो इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस, 6 से काटा, 6 3 18 और ये 60, 6 दाम 60, 10 को 5 किया 50/3 आ जाएगा, ठीक है ना। और द्रव्यमान m दे रखा है 1500 किलोग्राम। तो हमें कार्य निकालना है w बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 mv² माइनस 1/2 mu², फॉर्मूला ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, m/2 दोनों में से कॉमन करेंगे तो बचेगा b² माइनस u²। तो v कितना है ध्यान से देखो, v कितना है, v आपका है ये, v निकाल रखे हो 50/3, u निकाल रखे हो 25/3, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसकी वैल्यू रख दो यहाँ से, इसकी वैल्यू यहाँ से रख देंगे यहाँ पर। तो स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे तो देखो पहले 2 से 15, सबसे पहले 1500 में 2 से डिवाइड करेंगे 750 आ जाएगा। 50/3 का स्क्वायर करेंगे तो मतलब 50/3 गुणे 50/3, 2 बार आपको लिखना है क्योंकि यहाँ पर क्या स्क्वायर है। तो ऊपर 50 को 50 से करेंगे तो 2500 आएगा और 3 को 3 से करेंगे 9 आएगा।
ठीक है। सेम ऐसे इसको भी करेंगे, 25 को करेंगे 2 बार तो 25 गुणे 25 ऊपर 625 आएगा, नीचे 3 गुणे 3 कितना आएगा 9 आएगा। सेम है, तो इसमें हर बराबर है, 9 एक बार लिखेंगे, 25 में से 625 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1875/9। फिर इन दोनों का गुणा कर लेंगे, 750 1875 का कितना आ जाएगा, इतना आएगा। इसके बाद में इसको हम 9 से डिवाइड कर लेंगे, कितना आएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आएगा, जूल में आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये आंसर 4 हो गया। ठीक है, आंसर नंबर 4 एक साथ स्क्रीनशॉट लो, लिखो। ठीक है, अब आगे देखो 5 का आंसर, ये आंसर नंबर 5 है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा लिखो। उदाहरण में 3 ये लिख लो, 1 2 3 उदाहरण पूछा गया था। क्लियर है, ये आंसर नंबर 5 हो जाएगा। यहाँ से लिखिए, साफ और स्पष्ट बुक के आंसर डायरेक्ट लिखिए। ठीक है ना, थोड़ा लेट हूँ तो फटाफट ये नोट कीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 पहले देख लो। ए और बी 2 क्वेश्चन है। ए में हमको स्थितिज ऊर्जा निकालना है, बी में क्या निकालना है, गतिज ऊर्जा। तो बाकी चीज़ें दे रखी हैं, द्रव्यमान दे रखा है, एच दे रखा है, इसमें द्रव्यमान दे रखा है एम, वेग दे रखा है वी। तो इसका आंसर देखो दोनों का एक साथ, पहले ए और बी का 6। तो आंसर नंबर 6 में ए जो है, ए में क्या दिया, द्रव्यमान एम दिया 5 kg 5 किलोग्राम, ऊंचाई एच 10 और जी दे रखा है गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है एम जी एच। एम पर क्या रखेंगे 5, जी पर 10, एच पर 10, तो कितना आ गया 500 जूल आ गया आंसर। ठीक है ना, जूल लगाएंगे सही मात्रा के। बी में देखो, बी में एम दे रखा है द्रव्यमान 10, वी वेग होता है, वी होता है वेग, मैंने लिखा नहीं, आप चाहो तो लिख लेना हिंदी में क्योंकि ऊपर अभी लिखा, समझ गए होगे। वी वेग एम द्रव्यमान, तो फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा का 1/2 mv स्क्वायर 1/2। एम पर क्या रखेंगे, ध्यान से देखो, एम पर 10, वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर है तो वी 4 है, लेकिन 4 को हम कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है, 2 बार कर दिया। 2 से इसको काट देंगे, 2 पंचे 10, 5 4 4 का गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 चौक 80 जूल, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 6 का ए और बी ये दोनों हो गया। ठीक है, यहाँ से आप लिखिए, यहाँ से आप ऐसे लिखिए। ठीक है, ए और बी 6 का हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट देख लो। ये क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट है। ठीक है ना, इसमें 20 किलोग्राम दे रखा है, कोई पिंड है 4 मीटर की ऊंचाई से मुक्त, सॉरी इसमें ए पहला है, 7 का ए, ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। और बी है 20 किलोग्राम का कोई पिंड 4 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराया जाता है। दी गई सारणी के अनुसार प्रत्येक स्थिति में स्थितिज और गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए और सारणी को भरिए। जी दे रखा है, जी बराबर 10 दे रखा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें इस बॉक्स को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसमें 7 में ए और बी 2 क्वेश्चन है, डायरेक्ट इनके आंसर देखते हैं। ठीक है, तो आंसर 7 के ए में लिखोगे आप ऊर्जा संरक्षण का नियम, आप ऐसे लिख लो, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बी पर आओ, बी पर फोकस करना है, बी को देखना है ध्यान से, आपको बी को समझना है। ठीक है, अब एक गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा निकाले हैं, तो यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, एम कितना दिए थे, एम बराबर क्वेश्चन में दिए थे 20, कितना दिए थे 20, ये ध्यान में रखना। तो जैसा कि पहला 4 दिया हुआ था, कितना दिया था 4, एम बराबर 20 है, पहला 4 दे रखा है, एच ऊंचाई है, एच 4 दे रखा है। ठीक है, तो एम जी एच स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला, एम पर क्या रखेंगे, एम जी एच फॉर्मूला होता है, एम पर क्या रखेंगे हम, एम दिया 20 तो आप यहाँ पर आएगा 20 गुणे जी का मान 10 दिया हुआ था क्वेश्चन में, एच कितना दे रखे हैं यहाँ पर 4, तो 4 गुणा करो, 2 चौके 8 कितना आ गया 800, तो 800 जूल आ गया, तो यहाँ पर 800 जूल फिल किया गया है। और कुल ऊर्जा की अगर हम बात करें तो इसको और इसको प्लस करने पर, यानी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को जोड़ने पर हमारा टोटल होना चाहिए तो 800 जूल ही आएगा। जब ये 800 जूल है, यहाँ पर हर एक पोजीशन में 800 जूल ही होगा, तो जब ये 800 जूल है तो 1/2 mv स्क्वायर का फॉर्मूला रखने कोई मतलब नहीं है, सीधी सी बात है, इसमें 0 ही प्लस होगा तभी 800 होगा, तो ये कितना आ जाएगा 0। इसी प्रकार सेकंड पे आ जाओ, सेकंड में एच है 3, तो फिर से रखेंगे एम जी एच, यानी ये निकालेंगे स्थितिज ऊर्जा। तो एम पर 20 क्वेश्चन में दिया है, जी का मान क्वेश्चन में दिया 10, एच पर हमें क्या रखना है 3, तो 3 रखा, ये 2 3 600 आ गया, कितना आ गया 600 जूल। अब देखो जब यहाँ पर मैंने 600 जूल लिखा तो लास्ट में देखो कुल ऊर्जा टोटल 800 जूल हर एक पोजीशन में आएगी, तो 800 में से बस ये 600 क्या कर दो माइनस कर दो, क्योंकि दोनों को जोड़कर 800 होना चाहिए।
यहाँ पर 800 इन दोनों को जोड़कर होना चाहिए। तो 800 में से 600 माइनस किया तो हमारा गतिज ऊर्जा कितने आ गया, 200 जूल। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखो, इसी प्रकार 2 के हिसाब से करेंगे तो mgh यानी m पर 20, g पर 10, h पर 2 आएगा तो ये आ जाएगा 2 2 400 जूल। 400 जूल आएगा तो यहाँ टोटल 800 होना चाहिए, तो 400 में से 400 माइनस करो, 400 ये भी आ जाएगा, तभी 4 4 800 हो जाएगा। इसी प्रकार एक रख कर करेंगे तो mgh, तो m पर 20, g पर 10, h पर 1 दे रखा है 1, तो ये आ जाएगा 200 जूल। तो जब ये 200 जूल आ गया तो टोटल 800 होना चाहिए, तो 800 में से ये 200 माइनस कर दो, 600 गतिज ऊर्जा आ जाएगी। क्लियर है, ये ध्यान में रखना आपको शॉर्टकट, ठीक है ना। तो ठीक धरती के ठीक ऊपर तो ये क्या है, इसकी स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाएगी और गतिज ऊर्जा कितनी रहेगी, 800, और टोटल इन दोनों को जोड़ेंगे तो 800 जूल यहाँ पर भी होगा। ठीक है, तो बॉक्स को इस प्रकार फिल किया गया, मैंने समझा दिया शॉर्ट में, आपको ऐसे ही सोल्व करना है फॉर्मूले पर रखकर। फॉर्मूला साइड में लिखा है, आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो ये हर एक पोजीशन में कितना रहेगा, ये 800 ही रहेगा। ठीक है, तो इसी वर्कशीट के साथ आपकी ये असेसमेंट कंप्लीट हुई। ठीक है, ये एक बार फिर से स्टार्टिंग से देख लो आंसर टोटल। ठीक है, ये आंसर नंबर 1 में टोटल थे, फिर 2, ठीक है, फिर ये 3 4 चल रहा है, 5 6 में A और ये B, और 7 का A और ये B का आंसर है। ठीक है ना, क्लियर है। तो टोटल ऐसे ही आपको लिखना है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।